हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान जो अपने मॉम डैड से मिलने आता है क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब थी। ईबो जान को साउ मेंशन छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो जानता था कि जान को भी अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसलिए वो जान को साउ मेंशन में छोड़ के चला जाता है। उधर जान पूरा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बिताता है, लेकिन उसे ईबो की बहुत याद आ रही थी। नाइट में जान जो अपने बेड पे बैठा हुआ था और बार बार अपने फ़ोन को देख रहा था, वो बहुत गुस्सा आ रहा था उसे ईबो के ऊपर। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है तो वो देखता है कि ईबो उसे वीडियो कॉल कर रहा था। जान जल्दी से वो फ़ोन पिकअप करता है, लेकिन तभी वो ईबो जो जान की तरफ देखता है और कहता है, बेबी क्या कर रहे हो? जान जो गुस्से में कहता है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ईबो कहता है, क्या हुआ बेबी, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? जान कहता है, बेबी क्या आपको बेबी याद भी है अपना? ईबो कहता है कि क्या हुआ है जान, तुम इतना गुस्सा क्यों? जान कहता है, मुझसे मत बात कीजिए, आपने आज बिल्कुल भी मुझे कॉल किया, मैंने आपको कितना मिस किया। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, बेबी मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया, पर मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं किया कि मैंने सोचा तुम आज अपने पेरेंट्स के साथ हो, तो क्यों तुम उनके साथ बिजी होगे। जान कहता है, अच्छा तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही मिस कर सकते हैं, मैं आपको मिस नहीं कर सकता? मैं पेरेंट्स के साथ हूँ तो क्या हुआ, मैं फिर आपको कितना मिस किया पता है। ईबो कहता है, अच्छा अगर तुमने मिस किया तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? जान जो ईबो की तरफ देखता है और पाउटी फेस बना के कहता है, क्योंकि मैं गुस्सा था। ईबो कहता है, और वो क्यों? जान कहता है, क्योंकि आपने मुझे यहाँ छोड़ दिया और फिर आपने मुझे कॉल भी नहीं किया। ईबो कहता है, बेबी पर तुम रहना चाहते थे। जान कहता है, पर आप भी तो मेरे साथ रुक सकते थे ना। ईबो कहता है, क्या मेरा बेबी मुझे याद कर रहा है? जान कहता है, बहुत सारा। आपको पता है ना कि बिना आपको कटल किए मुझे नींद नहीं आती। ईबो कहता है, अच्छा तो क्या मैं आ जाऊं? जान कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, इतनी नाइट में नहीं, वैसे भी वो बहुत नाइट हो गई है। ईबो कहता है, तो क्या हुआ, मैं अपनी बेबी के लिए कहीं भी आ सकता हूँ। जान कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, आप नहीं आएंगे, समझे आप? अब नहीं। क्या आपने खाना खाया? ईबो तो जान की तरफ देखता है और कहता है, मैंने खाना खाया। क्या मेरी बेबी ने खाना खाया? जान कहता है, हाँ मैंने खाना खाया। वो थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते हैं। तभी जान कहता है, मैं सच में आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। ईबो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर फ़ोन रख देते हैं। अब हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि जान जो अपने फ़ोन, अभी भी उसको नींद नहीं आ रही थी ईबो के बिना, वो अपने बेड पे इधर उधर बस करवटें बदल रहा था। तभी वो देखता है कि उसकी रूम की विंडो पे कुछ थोड़ी आवाज़ आती है। वो थोड़ा डर जाता है और धीरे धीरे विंडो की तरफ जाने लगता है। वो जैसे ही विंडो ओपन करता है तो वो देखता है कि ईबो जो विंडो के सामने खड़ा हुआ था। जान कहता है, आप यहाँ क्या क्या कर रहे हैं? ईबो कहता है, जान पहले मुझे रूम में अंदर आने दो, नहीं तो मैं पाइप से नीचे गिर जाऊंगा। ईबो जान जल्दी से ईबो का हाथ पकड़ता है और उसे विंडो के अंदर खींच लेता है। जान कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं गगा? ईबो कहता है, बेबी तुम ही ने तो कहा तुम्हें मेरी याद आ रही है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। जान बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देखता है और कहता है, पर आप डोर से भी आ सकते थे। ईबो कहता है, मुझे लगा मैं ऐसे इस टाइम आऊँगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। जान कहता है, और अगर आप गिर जाते तो? ईबो कहता है, बेबी तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ ऐसा वैसा है? ईबो की जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो ईबो को हग कर लेता है। ईबो कहता है, बेबी
जान कहता है मैंने आपको बहुत मिस किया। ईबू कहता है पर आज तो हम तो बस एक ही दिन हुआ है। जान कहता है मुझे नहीं पता, आप अच्छे से जानते हैं मैं आपके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। जान ईबू के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से टाइटली जान को होल्ड कर लेता है। ईबू जान को ले जाके बेड पे लिटा देता है और खुद भी जान के पास लेट जाता है। वो जान को खींचकर अपनी चेस्ट पर रख लेता है। दोनों एक दूसरे को टाइटली होल्ड कर लेते हैं। ईबू कहता है जान अब कैसे हो तुम, क्या तुमने अपने मॉम डैड को माफ़ कर दिया। जान कहता है हाँ गग्गा, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि मैं जानता हूँ गलती उनकी नहीं थी। ईबू एक स्माइल करता है और जान की फोरहेड पर किस करता है और कहता है मुझे पता है बेबी, गलती उनकी नहीं थी और जिसकी गलती है उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। जान जो ईबो की तरफ देखता है, ईबो जान के इतनी इनोसेंट फेस को देखता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो जान के लोअर लिप्स को सक करता है, लिक करता है और उस पर थोड़ा सा कट कर लेता है। जान कहता है हाँ काका क्या कर रहे हैं आप। ईबो कहता है मैं क्या करूँ, मैं जब भी तुम्हारे लिप्स देखता हूँ सच में जान मैं कंट्रोल खो देता हूँ। ईबो के जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो अपना फेस ईबो की नेक में छुपा लेता है। दोनों एक दूसरे को ऐसे ही कटल करके सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे चावसी, मिसिस साव, मिस्टर साव सभी लोग बैठे हुए थे पर जान अभी तक रूम से नहीं आया था। मिसिस साव कहती है क्या हुआ, क्या जान अभी तक सो रहा है। तभी मिस्टर साव कहते हैं जावसी जाओ तुम जान को जगह उठा के लाओ। तभी मिसेस साव कहती है नहीं मैं खुद जाऊंगी अपने बच्चे के पास। ऐसा कह के वो उठती हैं और सीधा जान के रूम के सामने जाती हैं। वो देखती हैं कि डोर खुला हुआ था। वो धीरे से डोर को ओपन करती हैं तो वो देखती हैं तो एकदम शॉक्ड हो जाती हैं। वो देखती हैं कि वांगजी जान और वांगजी एक दूसरे को कटल करके सोए हुए थे। उनकी फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो डोर को फिर से बंद करती हैं और नीचे आ जाती हैं। मिस्टर साहब कहते हैं क्या हुआ, क्या जान जाग गया। मिसेस साहब कहती है नहीं उसे सोने दीजिए। मिस्टर साहब कहते हैं पर मिसेस साहब कहती हैं वो सो रहा है, उसे सोने दीजिए, उसे सोने की ज़रूरत है। मिस्टर साहब कहते हैं क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना खुश हो रही हो। मिसेस साहब कहती हैं क्योंकि उसका साथी उसे ऐसे लेके सो रहा है जैसे कोई उसे छीन के भाग जाएगा। मिस्टर साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जाओसी कहती है पर मैं गग्गा को उठा के लाती हूँ। मिसेस साहब मना करने वाली थी लेकिन जाओसी जल्दी से ऊपर दौड़ कर जाती है और जल्दी से रूम के डोर को धड़ाम से ओपन कर देती है, जिससे जल्दी से दोनों की नींद डिस्टर्ब होती है और वो दोनों एकदम से बेड से उठ जाते हैं। तभी उनकी नज़र डोर के सामने जाती है जहाँ जाओसी खड़ी हुई थी। जाओसी दोनों को बड़ी बड़ी आंखों से देखती है और कहती है इबो गगा आप यहाँ। इबो इबो जो बस जान की तरफ देख रहा था। जान जो अपना फेस नीचे कर लेता है। जाओसी जो स्माइल करती है और नीचे चली जाती है। मिसेस साहब कहती है जाओसी तुमने उन्हें उठा दिया। जाओसी कहती है पर मम्मा आपको बताना चाहिए था कि वो गगा भी हैं, आपकी गलती है। मिस्टर साहब कहते हैं ईबो। मिसेस साहब कहती हैं हाँ ईबो। ऐसा कह के वो स्माइल करती हैं। तभी जान कहता है आप तभी ईबो कहता है जान तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। जान कहता है मुझे क्या पता था, मैं तो खुद आपके साथ इतना गहरी नींद में सो गया कि मुझे खुद भी पता नहीं चला। जान जो ईबो की तरफ देख रहा था, ईबो एक स्माइल करता है और जान के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और कहता है ठीक है बेबी अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो विंडो से जाने वाला होता है कि तभी मिस्टर साहब कहते हैं ईबो सोचना भी मत। ईबो जैसे ही पीछे पलटता है तो देखता है मिस्टर साहब मिसेस साहब जाओसी तीनों रूम में खड़े हुए थे। जान और ईबो तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। जान का तो पूरा फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। ईबो अपना फेस इधर उधर कर रहा था।
तभी मिसेस साव कहती हैं, ईबो जान जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ, अच्छे से ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, हम तुम दोनों का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तभी मिस्टर साव कहते हैं, ईबो वैसे भी मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। ईबो कहता है, क्या हुआ है अंकल। मिस्टर साव कहते हैं, ईबो तुम जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ, फिर हम बाद में बात करते हैं। ईबो कहता है और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। ईबो और जान सिर्फ रूम में अकेले थे। जान कहता है, गग्गा वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ईबो कहता है, बेबी वो अच्छे से जानते हैं हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो कुछ भी नहीं सोच रहे। और वैसे भी ईबो जान को हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में टाइटली होल्ड कर लेता है और कहता है, बेबी तुम्हें नहीं लगता वो सोच रहे होंगे कि वाह देखो मेरे बेटे का बॉयफ्रेंड कितना प्यार करता है मेरे बेटे से, जो उससे मिलने के लिए नाइट में भी आ गया। वांग जी भी जान बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देखता है और कहता है, क्या छी खग्गा आप कितने सिमलेस है, ऐसा कहता है और धीरे से ईबो के चेस्ट पे हिट करता है। ईबो एक स्माइल करता है। तभी ईबो कहता है, ठीक है जान जाओ तुम फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद मैं भी हो जाऊंगा। जान कहता है। ईबो और जान थोड़ी देर में दोनों फ्रेश अप होके अच्छे से रेडी होके दोनों नीचे आते हैं, जहाँ मिस्टर साव और मिसेस साव पहले से ही उन दोनों का वेट कर रही थी। वो दोनों जाके ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाते हैं। मिस्टर साव और जावसी दोनों स्माइल करते हैं। जान जो अभी भी उन दोनों की तरफ नहीं देख रहा था। जावसी कहती है, गग्गा आपको कैसी नींद आई। जान जो जावसी की तरफ देखता है। जावसी कहती है, मुझे पता है ऑफकोर्स गग्गा को बहुत अच्छी नींद आई होगी, वैसे भी वो गग्गा जो साथ थे ऑफकोर्स अच्छी नींद आई होगी। मिस्टर साव कहते हैं, जावसी तुम क्यों जान को टीज कर रही हो। जावसी हंसने लगती है। तभी मिसेस साव सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं। सब अच्छे से ब्रेकफास्ट फिनिश करती हैं। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद मिस्टर साव ईबो से कहते हैं, ईबो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ स्टडी रूम में आओगे। ईबो कहता है। ईबो जान की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और जान के फोरहेड पे किस करता है। जान तो पूरी तरीके से शर्मा जाता है। मिसेस साव और मिस्टर साव के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है और ईबो मिस्टर साव के साथ उनके स्टडी रूम में चला जाता है। मिसेस साव जो जान के साथ बात करने में बिजी हो जाती हैं। उधर जैसे ही मिस्टर साव ईबो को लेके स्टडी रूम में जाते हैं, ईबो कहता है, अंकल क्या बात है, आप क्या कहना चाहते हैं। मिस्टर साव एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, ईबो डैड वापस आ रहे हैं। ईबो कहता है, क्या। ईबो कहता है, हाँ डैड वापस आ रहे हैं। ईबो कहता है, पर वो इतने सालों के बाद अब वापस आ रहे हैं। तभी मिस्टर साव कहते हैं, हाँ और वैसे भी तुम ही तो चाहते थे कि वो वापस आए, और सच बताऊं तो मैं भी चाहता हूँ कि वो वापस आए और उन्हें उनके किए की सज़ा मिले। मेरे बेटे से दूर रहने का मुझे बहुत अफसोस है और मैं चाहता हूँ कि उन्हें सज़ा मिले। ईबो ईबो कहता है, ठीक है उन्हें आने दीजिए। तभी ईबो मिस्टर साहब से कहता है, पर अंकल जान वो जान के साथ फिर कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे तो। मिस्टर साहब कहते हैं, ईबो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अब जान को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ईबो कहता है, पर पता है मैं जान को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। मिस्टर साहब कहते हैं, ईबो मैं चाहता हूँ जब तक तुम दोनों की शादी नहीं होती तब तक जान यहाँ रहे, प्लीज़ ईबो। ईबो कहता है, पर अंकल आप अच्छे से जानते हैं आपके डैड आने के बाद। मिस्टर साहब कहते हैं, ईबो कुछ भी नहीं होगा, मैं जान की पूरी देखभाल करूँगा, और वैसे भी तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो और तुम आओ चाहो तो यहाँ रह भी सकते हो, लेकिन बस जब तक तुम दोनों की शादी नहीं होती तब तक प्लीज़ जान को यहीं रहने दो। ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और हम कहता है। तभी वो मिस्टर साहब से कहता है, और आपके डैड आने वाले कब हैं। मिस्टर साहब कहते हैं, वो आज नाइट में ही आ जाएंगे वापस। ईबो एक गहरी सी सांस लेता है, वो जान की वजह से बहुत टेंशन में था। तभी मिस्टर साहब कहते हैं, तुम टेंशन मत लो ईबो, कुछ भी होगा मैं तुम्हें पहले कॉल करूँगा। ईबो कहता है। वो दोनों स्टडी रूम से बाहर आते हैं। जान ईबो को देखता है और दौड़कर ईबो के पास आता है। ईबो जान से कहता है, बेबी
अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ईबो जब यही कहता है तो जान का फेस थोड़ा चेंज हो जाता है। जान एक स्माइल करता है और कहता है, बेबी मैं तुमसे मिलने आऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मुझे बस अभी ऑफिस जाना है और थोड़ी कुछ काम फिनिश करने हैं, ठीक है। जान कहता है। तभी ईबो जान को अपनी तरफ खींचता है और उसे हक कर लेता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। मिसेस साव के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में सोचती हैं, मैं तो बहुत लकी हूँ जो ईबो मेरे बेटे की लाइफ में सच में वो उससे बहुत प्यार करता है और उसे कभी कुछ नहीं होने देगा। मिसेस साव एक स्माइल करके वहाँ से चली जाती हैं। ईबो जान की तरफ देखता है और उसकी लिप्स पे छोटा सा किस करता है और कहता है, अपना ख्याल रखना, अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे। जान कहता है, पता है, मैं आपको कॉल करूं। ईबो कहता है, गुड बेबी, मेरा बेबी बहुत समझदार है, ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। जान जो जाते हुए ईबो को देख रहा था, उसे पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं। हम देखते हैं चाउसी जो पूरी तरीके से घबरा जाती है और वो ईबो को कॉल करती है। ईबो जो अपनी ऑफिस में था, तभी ईबो जैसे ही जाओसी का कॉल देखता है तो वो जल्दी से कॉल पिकअप करता है। जाओसी जोर से चिल्लाती है और कहती है, खगा आप जल्दी जल्दी मेंशन आ जाइए, जान कगा को कुछ हो गया है, वो बेहोश हो गए हैं। ईबो ये सुनता है तो ईबो कहता है, क्या? ऐसा कहता है और कहता है, ठीक ठीक है जाओसी, मैं आ रहा हूँ, तुम मेरा थोड़ी वेट करो। वो जल्दी से ऑफिस के केबिन के से निकलता है। तभी उसे सिचन मिलते हैं। सिचन कहते हैं, ईबो सॉरी हाईक्वान मिलते हैं। हाईक्वान कहते हैं, ईबो क्या हुआ है? ईबो कहता है, ब्रदर मुझे जाना होगा, जान को कुछ हो गया है, जान बेहोश हो गया है। हाईक्वान कहते हैं, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा? ऐसा कह के हाईक्वान भी ईबो के साथ चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि आखिर जान को क्या हुआ है और जान क्यों बेहोश हो गया है। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लगी है। यार आप सब्सक्राइब ही नहीं करते, प्लीज़ यार आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।